हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। ये क्लास 7th का चैप्टर है और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, यानी कि चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी इससे पहले वाला वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो वो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप आगे को कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो आई विल सजेस्ट यू दिस थिंग। सो आज का हम पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं आगे के कुछ टॉपिक के बारे में। सबसे पहले कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, यानी कि देखिए मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप पहला वाला पार्ट जो है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब जो आगे का सेक्शन है वो प्रीवियस से कनेक्टेड है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ओके, सो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये वाला देख सकते हैं। सो टेकिंग पावर ऑफ अ पावर मतलब कि वहाँ पे हमने बात करी थी कि पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर की भी पावर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है वो हम जाएंगे अपनी आगे की स्लाइड्स में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका सेम एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो हम उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हैविंग द सेम एक्सपोनेंट्स, जिनका सेम एक्सपोनेंट है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट जो है वो है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो हम पावर्स को डिवाइड करेंगे जिनका सेम एक्सपोनेंट्स होगा। सो सेकेंड और थर्ड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि सेम चीज़ें ही हैं, बस ऊपर वाले में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं और बाद वाले में हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है नंबर्स विथ एक्सपोनेंट जीरो, यानी कि कई ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिनके एक्सपोनेंट जीरो होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। सो वो हम जानेंगे बाद में। फिर हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, व्हाट इज़ दैट, होता क्या है आफ्टर ऑल दिस, और उसके बाद इसे लिखते कैसे हैं वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पे जो है वो मेन एक्सपोनेंट्स का फॉर्म जो है वैल्यू आती है कि बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स होते हैं, जिनको हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है या जिनको हम याद नहीं कर सकते ईजिली। सो वहाँ पे हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ करेंगे और कैसे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो है वो मैं आपका एक रिवीजन कराऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, यानी कि जो हमने पूरे चैप्टर्स में जितने भी लॉज पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के, उन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से, ताकि वो सारा का सारा ब्रश अप हो जाए, ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम ये 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, ठीक है। यानी कि जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पावर की भी पावर लेना, तो हम कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंप्लीफाई 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 थी, उसकी भी पावर है 2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पावर। एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 3 की पावर 2 है और इसकी पावर है 4, यानी कि 3 रेज़ टू द 2 की पावर है 4। सिमिलरली यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 की पावर है 2, ठीक है। सो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब हम यानी कि ये पावर ऑफ अ पावर वाली चीज़ आ गई। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बेसिकली देखना है। और उसके बाद हम इनकी हेल्प से निकालेंगे अपना एक जनरलाइज फार्मूला, जिसे हम बोलेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो चलिए देखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 की पावर 2, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अभी तक क्या होता है, आप फॉरगेट अबाउट दिस, आप जो बाहर है अभी आप सिर्फ इसको देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हो रहा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हम वहाँ पे क्या कह रहे थे कि इसकी जो भी पावर है, जैसे लाइक यहाँ पे 2 की पावर जो है वो 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा बेस में नंबर है, हेयर बेस इज 2, उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। सो हमने 2 की पावर को 3, तो इससे तो मुझे ये समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए अभी तक हमने यही समझा था जो प्रीवियस था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 रेज़ टू द पावर 3 की पावर है 2, इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 3 जो है वो एज अ बेस की तरह माना जाएगा और 2 जो है वो उसकी पावर होगी। यानी कि इससे समझ में हमें यह आता है कि 2 रेज़ टू द पावर 3 को हमें कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है।
सो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। सो 2 रेज़ टू द पावर 3 को हमने 2 टाइम्स लिखा, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा ये, अब देखिए अब हम ये ऑलरेडी इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपका सारा कुछ ऊपर से जाएगा ये। ठीक है, सो 2 रेज़ अभी हमने पढ़ा था अपना लास्ट में प्रीवियस वीडियो में कि अगर कभी भी बेस सेम हो तो हम मल्टीप्लाई जो है वो हमारी पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। ठीक है, सो 2 की पावर कितना हुआ 3 + 3। देखिए बेस सेम था तो बेस को एक बार लिखेंगे हम, और जो भी पावर्स होंगी उनको हम ऐड कर देंगे। सो दोनों यहाँ पे पावर जो है वो 3 3 है, तो इसलिए 3 + 3। तो मेरा आंसर क्या है 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, सो यहाँ पे आपने देखा, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता भी रखा ये वाले लॉ से, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने ये वाले लॉ पढ़ा था, यानी कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a m + n। यानी कि कहीं पे भी अगर बेस सेम होगी और पावर जो है वो डिफरेंट होगी तो हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सो मेरा आंसर क्या है 2 रेज़ टू द पावर 6 आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6 आंसर आ रहा है। अगर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2, 6 को हम ये भी लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2। और आप अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये किससे मैच होता हुआ आ रहा है, ये इससे मैच होता आ रहा है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2। तो आपने क्या देखा, मेरा फाइनली जो आंसर आया है वो देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 से मैच होता हुआ आ रहा है ये बिल्कुल। सो हमने क्या देखा कि अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ें ना करूँ और डायरेक्टली मैं जो भी मेरा नंबर देखा उसके बीच में यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई लगा दूँ तो मेरा आंसर बिल्कुल वही आ रहा है जो इन सारे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद आ रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला कि जो भी मेरी पावर्स होगी उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मिला। ठीक है, अभी तो चलो ये एक एग्जाम्पल की बात हुई, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वहाँ पे भी सेम यही चीज़ फॉलो हो रही है तो इट मीन्स कि हमारे जनरलाइज फार्मूला निकल सकता है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट क्या था मेरा 3 रेज़ टू द पावर 2 की पावर 4। सो सिमिलरली जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था कि 3 रेज़ टू द पावर 2 को हमें कितनी बार लिखना है 4 टाइम्स। सो यहाँ देखिए 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स हमने लिख दिया। अब आप देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो हमने 3 एक बार लिखा, उसके बाद हमने क्या किया सारी पावर्स को ऐड कर दिया। तो 2 + 2 + 2 + 2 ये कितना हो गया 3 रेज़ टू द पावर 8। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे 3 2 इंटू 4 वही सेम चीज़ आ रही है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसके इक्वल है आपका 3 2, मतलब जो मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आएगा उसके इक्वल है, इसी चीज़ के इक्वल है ना। ये देखिए कि जो भी मेरी यहाँ पावर दे रखी थी उसके बीच में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। सो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो है मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा। अभी हम इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा यहाँ पे दिया हुआ था सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे देखिए आपका कि इस वाले से मेरा आंसर क्या आया 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ से आंसर क्या आया हमारा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 4। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अब हम एक जनरलाइज ले लिया हमने यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3। तो अब मैं इन दोनों के जो मैं कंक्लूजन से पहुँची थी तो मैं क्यों इतना लंबा प्रोसेस करूँ, क्यों मैं a को 3 बार लिखूँ, सॉरी a क्यूब को मैं 3 बार लिखूँगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके कहूँगी मैं कि 3 + 3 + 3। ठीक है, सो वाई मैं यही क्यों ना यूज़ करूँ कि 3 इंटू 3, क्योंकि मेरा अभी तक यही फार्मूला हो रहा था। सो a 3 इंटू 3 इज इक्वल टू a की पावर 9, यानी कि a रेज़ टू द पावर 9 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका यहाँ पे जो है वो ये जनरलाइज फार्मूला बना। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ a रेज़ टू द पावर m, यानी कि जो भी अंदर पावर होगी, और उसकी भी पावर जिसको हमने ले लिया है यहाँ पे n। सो a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा a की पावर m इंटू n, यानी कि इन दोनों को जो भी ये पावर है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर शॉर्टकट में निकल जाएगा। यानी कि मुझे ये पूरा प्रोसेस जो भी मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ वो नहीं फॉलो करना पड़ेगा। एक और आइडेंटिटी जो हम या एक और लॉ जो हम लगा रहे हैं वो हमें लॉ नहीं लगाना पड़ेगा और हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस को करने का मतलब जो था वो यहाँ पे ये था। एंड डोंट बी कंफ्यूज हेयर, क्योंकि यहाँ पे m.n है, इसका मतलब जब भी कोई साइन नहीं होता तो एज वी नो कि हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। ये आई होप कि आप सब लोग समझते होंगे इस चीज़ को कि a की पावर m n का मतलब है a
की पावर m इंटू एन, यानी कि m क्रॉस n। ठीक है, सो ये चीज़ समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अब ये भी सेम वही है, पावर्स ऑफ पावर का ही एक एग्जांपल है। देखते हैं क्या है इसमें। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है। कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर। ओके, यहाँ पे जो है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5⁻² इंटू 3। ठीक है, और 5⁻² की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग देखने में जो है वो दोनों के दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 दे रखी है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2 दे रखी है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 दे दिया और यहाँ पे उस 5⁻² की पावर 3 दे रखी है। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 5⁻² इंटू 3 को। सो इसका मीनिंग क्या हुआ 5⁻² का, कि 5 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद इंटू 3 था तो इंटू 3 कर दिया हमने, तो ये मेरा आंसर क्या आया 5⁻5 यानी कि 25। 25 इंटू 3 75। ठीक है, यहाँ से तो आ गया मेरा आंसर 75। अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम आंसर क्या आ रहा है हमारा। 5⁻² की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 5⁻² को हमें कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स। सो 5⁻² इंटू 2, 5⁻² इंटू 5⁻²। ठीक है, अब इसको हम अभी जैसा हमने लॉ पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, मेरा ये क्या बन जाएगा 5⁻6 बन जाएगा। अब 5 को यानी कि 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 5 को 6 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 15,625। ठीक है, सो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन 75 एंड 15,625। देखिए दोनों कितना सेम दिख रहे हैं, बट द आंसर में देखिए कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। सो देखा हमने कि इस तरीके का जो है डिफरेंस आ जाता है पावर की हेल्प से। सो देयरफॉर अब हमने क्या देखा कि 5⁻²⁻³ जो है वो ग्रेटर देन है 5⁻² इंटू 3 से, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। सो दिस वन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, सो दिस इज द टेकिंग पावर ऑफ पावर, यानी कि पावर ऑफ पावर का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कैसे सॉल्व होगा वो हम यहाँ से देखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये हमने अपना सेकंड टॉपिक था जो हमें अभी पढ़ना था, तो चलिए हम सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम जिनका सेम एक्सपोनेंट्स है। अभी तक क्या था कि हमारा एक्सपोनेंट जो था वो कहीं पे सेम था, कहीं पे सेम नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेम एक्सपोनेंट्स अगर होंगे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। 2⁻³ इंटू 3⁻3। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पावर सेम है लेकिन बेस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस हेयर, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेस सेम था पावर अलग थी, अभी तक हम ये कर रहे थे। अब क्या होगा कि बेस डिफरेंट है पावर सेम है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो देखिए हम जो जनरल हमें सॉल्व करना आता है, क्योंकि हम हमेशा बेसिक से ही शुरू करते हैं, तो वही करेंगे। 2⁻³ का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे हम, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, इंटू। ठीक है, उसके बाद 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 को इस 3 के साथ ले लेंगे, इस वाले 2 को इस 3 के साथ ले लेंगे, और इस वाले 2 को इस 3 के साथ ले लेंगे। ठीक है, वही चीज़ हमने करी और पेयरिंग कर ली। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं हम इस तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो अब देखिए 2 इंटू 3 कितना हुआ, आराम से सबको पता है 6 होता है, तो यहाँ से एक 6 आया, मल्टीप्लाई आया बीच में, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 6 आया, फिर मल्टीप्लाई आया बीच में, फिर 2 इंटू 3 6 आया। ठीक है, अब देखिए क्या मैं इसको 6⁻³ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा क्या, हमने क्या देखा, अगर आप इसको फर्स्ट वाले को और जो आंसर आए उसको कंपेयर करेंगे तो हमने क्या देखा, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और पावर जो थी ऊपर वो आ गई। यही तो हुआ अभी तक हमारा। ठीक है, वही हम कंक्लूजन निकालेंगे, यानी कि वही हम फॉर्मूला निकालेंगे अभी इन दोनों के हेल्प से। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ इन एडवांस। ठीक है, तो हमने ये देखा, यानी कि देखिए मुझे ये चीज़ अगर पता होगी तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, 2 इंटू 3 मैंने किया 6, और 6 की पावर आ गई 3, ये सब करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। सो ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए लॉस। ठीक है, अब हम एक और एक जनरलाइज फार्मूला देख लेते हैं, a⁻⁴ इंटू b⁻⁴। ठीक है, अब देखिए a को 4 टाइम लिखा, b को 4 टाइम्स लिखा, फिर मैं a और b की मैंने पेयरिंग कर ली, तो a b को कितनी बार यहाँ पे होगा, फर्स्ट ये वाला a b इसके साथ ज्वाइन होकर एक पेयर बन गया, फिर सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, और फोर्थ वाला फोर्थ के साथ। तो देखिए यहाँ पे 4 पेयर्स बन गए।
सो अब देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई मेरा नॉर्मल नंबर से, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया। बट यहाँ पे मेरा कोई मुझे वैल्यू तो पता नहीं है, ए और बी मेरे लिए डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसलिए मैंने ए इंटू बी की फॉर्म में ही लिखा। और ये कितने बॉक्सेस हैं ऐसे, 1 2 3 4, तो इसलिए इसकी पावर क्या आ गई 4। सो अब मेरा जनरलाइज फार्मूला क्या बना, मल्टीप्लाई हम हटा देते हैं सिंबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ए बी की पावर 4 आ गया। ठीक है, सो आपने क्या देखा यहाँ पे, वही जो चीज़ मैंने बताई थी कि a क्रॉस b की पावर 4, जो भी ये नंबर्स होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी पावर होगी आपको उसे ऊपर लिख देना है। सो मेरा इनसे जनरलाइज फार्मूला क्या बना, a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर व्हाट m, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब m मतलब क्या हुआ कि पावर सेम है लेकिन मेरे बेस जो हैं दोनों के वो डिफरेंट है, एक जगह a है और एक जगह b है। तो इस तरह का अगर होगा तो हमें क्या करना है, ए बी यानी कि इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करना है और पावर जो भी होगी उसे हम ऊपर लिख देंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट से हमारा ये कंक्लूजन निकला और ये हमारा एक फॉर्मूला निकला। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको, अभी हमने फॉर्मूला देख लिया, अब हम फॉर्मूला को यूज़ करके जो है कुछ अच्छे से एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है, ये एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में हमारे जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं और मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी इसलिए लिए ताकि आप एग्जांपल से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सो ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्रॉस 3 की पावर 5। ठीक है, सो यहाँ तो साफ पता चल रहा है 3 2 6 रेज टू द पावर 5। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि बेसिक स्टेप से चलेंगे, जो चीज़ें आपको सिखाई हैं अभी आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सो 2 इंटू 3 की पावर 5 मतलब क्या हुआ कि इस पेयर को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, राइट। सो हमने यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स लिखा है, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। सो 1 2 3 4 5 टाइम्स आया ये। अब हम क्या कर सकते हैं, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हम इस स्टेप से इस स्टेप पे जा रहे थे, राइट। अब हमें उल्टा जाना है, अब हमें इस स्टेप से इस स्टेप पे आना है। ओके, सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले इससे इस स्टेप पे जा रहे थे, राइट। फिर हम उसके बाद इन दोनों की पेयरिंग करके ये बना रहे थे, फिर हम काउंट कर रहे थे कि कितने आपके पेयर्स हैं और उतनी हम पावर लिखते रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन अब हमें ऑपोजिट फॉर्म में जाना है। सो ऑपोजिट फॉर्म में क्या करेंगे, पहले हमने पेयर्स बनाए, अब पेयर्स को हम अलग अलग करके लिखेंगे, 2 को एक साथ लिख लेंगे और 3 को एक साथ लिख लेंगे। सो वही हमने क्या, 2 कितने थे, 5 टाइम्स थे, तो इसलिए 2 5 टाइम्स में ले लिया हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और 3 भी 5 टाइम्स था तो इसलिए हमने 3 को भी 5 टाइम्स ले लिया एक डिफरेंट ब्रैकेट में, और बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन आया क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 रेज टू द पावर 5 और 3 रेज टू द पावर 5, तो वही चीज़ है। यानी कि कभी भी इस तरीके से हो और आपको इसको डिफरेंट करके लिखना हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऊपर पावर देखिए उसे 2 के साथ लिख देंगे, 2 0 5 और 3 रेज टू द पावर 5। और ये आया कैसे, ये आपको मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 2a रेज टू द पावर 4। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, 2a को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे। सो 2a 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 2a, सो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स यहाँ पे लिखा। उसके बाद देखिए 2 को हम अलग एक ब्रैकेट में लिख देंगे, a को हम अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 इंटू उसके बाद a कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसलिए a रेज टू द पावर 4। ठीक है, सो देखिए हमने जो यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में था उसको यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि सेपरेट कर दिया। ठीक है, सो एक इस तरीके से भी हम जो है वो सेम एक्सपोनेंट जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। या आपका एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, और डेफिनेटली जो आपकी एक्सरसाइज होगी उसमें भी इस तरह की क्वेश्चन ज़रूर होगी। एक्सरसाइज के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सो अब तक हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लाइंग पावर, अब सेम वही चीज़ है, बस अब डिवाइड आ जाएगा। अभी तक क्या थे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमारे क्वेश्चन थे, अब हमारे डिवाइड की फॉर्म में आ गए। सो डिवाइड आपको पता है अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो वही चीज़ लिखी हुई है, 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे अभी तक हम पहले देख रहे थे, सेम चीज़ें हैं, बस मल्टीप्लाई था वहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड है। सो बेस जो है वो दोनों के डिफरेंट है लेकिन पावर जो है वो सेम है। सो इस वाले केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो सबसे पहले तो वही बेसिक से जाएंगे। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 को 4 टाइम्स लिखना है, और 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अब उसको फिर वही चीज़ करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सो 2/3 इंटू 2/3 4 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि इसकी एक अलग पेयरिंग कर दी, इसकी अलग बना दी, इसकी अलग बना दी, इसकी अलग बना दी। ठीक है, सो अब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, अभी कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स है। क्या 4 टाइम्स है, 2 अपॉन 3।
सो 2/3 या फिर 2/3 जो है उसको ब्रैकेट में लिया और उसकी पावर हमने एक ओवरऑल लिख दी 4। सो आपने क्या देखा, जो इस तरीके से था उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में। ठीक है, अब हम जनरलाइज देखेंगे a³/b³। ठीक है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाला किया था। a को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, b को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिख देंगे a/b इंटू a/b इंटू a/b इंटू a/b। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कि a जो है वो आपका कितनी बार आया, यहाँ पे 3 टाइम्स है यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, a/b लिखा ब्रैकेट में और यहाँ पर आया 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा था 3। सो इज दैट क्लियर टू ऑल। तो इन दोनों से मेरा एक जनरलाइज फार्मूला क्या निकला कि जो भी मेरा बेस में होगा वो हम लिख देंगे एक साथ अपॉन में 2/3 करके, और उसके बाद पूरा ब्रैकेट में लगा के हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगी उसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, ये मैं अगर एज ए लेमन टर्म में अगर आपको बताऊँ, ये लर्न करने का तरीका बताऊँ तो वो ये है। सो देखिए वही चीज़ है, अगर डिवाइड में कोई भी नंबर है तो उसका जनरलाइज फार्मूला क्या बनेगा मेरा, a⁻m डिवाइड बाई b⁻m, यानी कि बेस आपके डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, और बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m, इसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमारे सारे क्वेश्चंस है, ये हमने इस फॉर्म में लिखा है। सो अगर इस फॉर्म में होगा तो उसे डायरेक्टली मैं किस तरीके से लिख दूंगी, a और b को एक साथ लिखूंगी और जो भी उसकी पावर होगी उसको हम होल की पावर बना देंगे। देखिए यही हो रहा था ना, यानी कि अब से मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इस फॉर्मूले के बाद मुझे ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में जो भी स्टेप आया मेरे पास सीधा ये क्वेश्चन आएगा और आई विल राइट डायरेक्टली इनटू दिस फॉर्म। ठीक है, वेयर a एंड b आर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए आपका a और b जो बेस में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और m जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के ऊपर मैं ऑलरेडी आपका वीडियो बना चुकी हूँ और उसकी एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं व्हाट आर होल नंबर्स। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। एक्सपैंड करना है मुझे 3/5 इंटू 4, यानी यहाँ पे मुझे इस फॉर्म में दे दिया। ठीक है, अब मुझे एक्सपैंड यानी कि मुझे इसको सेपरेट करना है और खोलना है इसे। तो बहुत ईजी है। 3/5 मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसे सेपरेट करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में। देखिए अभी तक इस फॉर्म से इस फॉर्म में था, अब मेरा क्वेश्चन ये दिखा है तो मैं डेफिनेटली अब मैं किस फॉर्म में जाऊंगी, इस फॉर्म में जाएंगे, फिर इस फॉर्म से हम किस फॉर्म में जाएंगे, और सेपरेट फॉर्म में इस फॉर्म में। ठीक है, सो वही देखिए हमने 3/5 को हमने क्या लिखा, 3 को अलग पावर दे दी 4 और 5 को अलग पावर दे दी 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखा, और 5 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, सो मैंने इसको एक्सपैंड फॉर्म में दिखा दिया यहाँ पे, यानी कि बता दिया। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपैंड। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स, यानी कि अगर एक्सपोनेंट्स या फिर आपकी पावर जो है वो अगर सेम होगी और बीच में डिवाइड का साइन है तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेल मैनर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 0। ओके, सो अब क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट्स अगर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सा सुनने में लग रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड के फॉर्म में दे दिया, यहाँ पे क्या है, बेस भी सेम है और पावर्स भी सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 3⁵, यानी कि 3 को मैं 5 टाइम्स लिखूँगी और यहाँ पे भी मैं 3 को 5 टाइम्स लिखूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे भी 3 5 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 5 टाइम्स है। सो मेरा जो है ये सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये इसके साथ सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम था, सब कैंसिल हो जाएगा ऊपर से नीचे। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब यही चीज़ मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से करूँगी तो मेरा कैसे होगा। ठीक है, ये तो मैंने पूरा सॉल्व किया ना, 3 को 5 टाइम्स लिखा, फिर 3 को दोबारा 5 टाइम्स लिखा, बट वाई शुड आई डू दिस जब मेरे पास सिंपल लॉज हैं तो। ठीक है, सो मेरा क्या आएगा, 3⁵5 डिवाइड बाई 3⁵5। अब ये जो चीज़ें हम अभी सीख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में कि डिवाइड में क्या होती है, पावर्स जो होती है वो माइनस हो जाती है। ओके, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे बीच के स्टेप्स वगैरह। हम क्या करेंगे कि 3⁵5 -5 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पावर जो होती है माइनस होती है, तो 5 - 5 क्या होगा, 3⁵0। और किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा। फिर चाहे वो 5 की पावर 0 हो, चाहे 8 की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा आंसर 1 ही आ रहा है, तो देखिए कितना ईजी हो गया यहाँ पर।
ठीक है। सिमिलरली एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे ए क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। तो सेम अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। ए को मैंने 3 बार लिखा और नीचे भी ए को 3 बार लिखा। सो दोनों के दोनों डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आएगा 1। और इसी चीज़ को हम जो है वो नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। सो ए क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू ए, और बाई डिवाइड में पावर्स जो होती है माइनस हो जाती है। सो 3 - 3 इज इक्वल टू ए की पावर 0। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी की पावर भी अगर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1। सो आपने ये चीज़ देखी कि यानी कि हमने क्या देखा कि नंबर विद एक्सपोनेंट 0, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है। सो यहाँ से मेरा जनरलाइज फॉर्मूला क्या निकला, ए रिश्त की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। सो इस पूरी चीज़ से हम क्या कंक्लूजन पे निकले, इस फॉर्मूले के कंक्लूजन पे निकले। इज दैट क्लियर टू ऑल? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, सो डेसिमल नंबर सिस्टम में अब क्या है, ये मैं आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, वहाँ पे मैंने समझाया था। डेसिमल यानी कि डेसिमल फॉर्म में लिखना, और 10 की फॉर्म में जो है वो बेसिकली हमारा डेसिमल ही कहलाता है, तो हमें उसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है। सो 4 7 5 6 1 है, क्या मैं इसको 4 इंटू 10,000 लिख सकती हूँ? कि 4 इंटू कितने जीरो है, 4 के बाद कितने हैं यहाँ पे वैल्यूज 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने लिखा 4 इंटू 10,000। ठीक है। फिर उसके 7 को मैं कितने, 7 के बाद कितने जीरो हैं, इसको मैं लिखने का तरीका ये आपको बता रही हूँ, 3 जीरो, तो इसलिए हमने प्लस 7 इंटू 10,000 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। फिर 5 के बाद कितने जीरो है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने 2 जीरोज़ लगाए। फिर 6 के बाद कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो इसलिए मैंने 1 जीरो लगाया और प्लस 1। ठीक है। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, लाइक 10 + 1 कितना हुआ, 11। ठीक है, सॉरी 6, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 10,000 कितना होगा आपका 40,000। ठीक है। फिर 7 इंटू 1000 7,000, 5 इंटू 100 500, फिर 6 इंटू 10 60, फिर प्लस 1। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, वी कैन एक्सप्रेस इट यूजिंग, अब यहाँ तो हुआ डेसिमल फॉर्म में। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी नंबर को एक्सपोनेंट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि मेरा इस फॉर्म में आ गया तो अब मेरे लिए ईजी होगा एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना। सो 4 7 5 6 1, तो 4 तो 4 है, यहाँ पे क्या है, अब 1 के साथ यहाँ पे 4 टाइम्स 0। सो एक बजाय मैं इस पूरे नंबर को इतना बड़ा लिखूँ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁴। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, इसलिए मैंने इसकी पावर को दे दी 4। सिमिलरली 7 इंटू यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इसलिए मैंने इंटू 10⁻³ लिखा। प्लस 5 के साथ में 2 जीरोस थे, तो 5 इंटू 10⁻², प्लस 6 इंटू 10⁻1, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका जीरो था और 1 के साथ में तो कोई जीरो नहीं था, तो इसलिए 1 इंटू 10⁻0 लिखा। अब मैं अगर इनको सॉल्व करूँगी, किसी अभी हमने पढ़ा से प्रीवियस वाली स्लाइड में कि किसी की पावर भी अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। सो 10⁻0 मतलब 1, और 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1। तो इसका मतलब ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ये शो हो गया। ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है डेसिमल फॉर्म में भी हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया और एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपैंड करके 104278। सो ये बहुत इजी था, तो सिमिलरली आप ये वाला भी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। 1 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपके कितने जीरो लगा दिए, 5। सो जो भी नंबर है आपका वो लिखेंगे इनटू, फिर उसके बाद 1 और 5 0। ठीक है। सिमिलरली फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 0। 0 के साथ में 0 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 के साथ में 4 0 लगाया। ठीक है। फिर सिमिलरली प्लस 4 के साथ में 3 0, फिर प्लस 2 इंटू 100, प्लस 7 इंटू 10, प्लस 8 इंटू 1। ठीक है। और इसी को आपको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 इंटू 10⁵, क्योंकि यहाँ पे 5 0 है। फिर प्लस 0 इंटू 10⁴, प्लस 4 इंटू 10⁵, प्लस 2 इंटू 10⁻², यहाँ पे देखें 7 इंटू 10⁻1, प्लस 8 इंटू 10⁻0। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठीक है 8 इंटू 10⁻0 हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे 1 हमें दिखाना है, और हमें 1 कभी भी दिखाना होता तो हम उसके बदले हम 10⁻0 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि अब मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 1 इंटू 10⁵ आया। ठीक है। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को नहीं लिया, हमने नेक्स्ट वैल्यू को लिखा 4 इंटू 10⁻3। फिर उसके बाद क्या आया,
2 इंटू 10 रेज़ की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद है 7 इंटू 10 रेज़ की पावर 1, और फिर उसके बाद क्या है 8 इंटू 10 रेज़ की पावर 0, ठीक है। सो इस तरीके से हमने फाइनली से एक्सपैंड कर दिया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरीके से लिखते हैं और उसके बाद हम उसे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, दिस इज़ द फाइनल एंड द लास्ट स्लाइड, और ये लास्ट आपका चैप्टर का जो है वो एंड है। यहाँ पे जो है हमने जो इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा, एक्सपोनेंट्स पढ़ा, पावर पढ़ा, उसका एक मेजर जो यूज़ है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। अभी तक तो हम छोटे छोटे नंबर्स लिख रहे थे, तो मे भी चलो उसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो मेन जो यूज़ होता है एक्सपोनेंट्स का वो इस जगह पे आपको होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल्स देती हूँ। सन इज़ लोकेटेड, कहाँ कितना लोकेटेड है 3, यहाँ पे देखिए कितने टाइम 0 है, 3 6 9 12 15 18 19 20 टाइम्स 0 है 3 के सामने। तो आप इसे क्या आप इसे कैलकुलेट करेंगे 1 10 100 1000 1000, उसके बाद आप बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन्हीं नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट्स और पावर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। सो इतनी डिस्टेंस की दूरी पर जो है वो लोकेटेड है फ्रॉम आवर मिल्की वे गैलेक्सी से। नेक्स्ट जो है वो नंबर ऑफ स्टार इन आर गैलेक्सी कितने हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, इतनी बड़ी वैल्यू है। फिर उसके बाद क्या है, मास ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है, ओ माय गॉड, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सो इतने सारी वैल्यूज़ जो हैं, इतनी लंबी वैल्यूज़ जो हैं, उनको हमारे लिए पढ़ना, उनको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स की हेल्प लेते हैं। अब देखिए, आप इन्हीं तीनों को मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में आपको जो है वो जो है यहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो आप देखना कितना ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 59 है, तो आप 59 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 5.9 इंटू 10 इज इक्वल टू, आपने क्या किया 5.9 इंटू 10 रेज़ की पावर 1, ठीक है। अब 590 है, तो आप क्या करेंगे, सेम वही चीज़ जो अभी हमने डेसिमल फॉर्म में करी थी। यहाँ पे देखिए 5 के बाद कितने 0 है, 100 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 दिया, 5.9 इंटू 10 रेज़ की पावर 2, फिर 5900, सो यहाँ पे क्या है 5.9 इंटू 5 रेज़ की पावर 3 इंटू इज इक्वल टू 5.9 इंटू 10 रेज़ की पावर 3, यानी कि मैंने इसको इस तरीके से लिखा, और उसके बाद जो है ये इस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में आ गया, डेसिमल फॉर्म, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स फॉर्म में। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप इसको सॉल्व करिए ज़रा, 5.9 इंटू 10,000, तो आप देखना उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी इसका आंसर यही आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हम इसलिए हमने इक्वल टू का साइन दिखा रखा है यहाँ पे, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। बस ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए 59 यहाँ पे 000 है, तो हमने इसे कैसे लिखा 5.9 इंटू यहाँ पे 10,000 लिखा हमने, जिसको हम लिख सकते हैं 5.9 इंटू 10 पावर 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली जैसे जैसे 0 बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से मेरी आगे की वैल्यूज भी होती जाएंगी, ठीक है। ओके, अब जो हमारा पहला वाला वैल्यू जो था, अब हम देखेंगे उसे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कितना इजी हो जाता है हमारे लिए। देखिए इतनी लंबी वैल्यूज़ है, इसको मुझे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं कैसे करूँगी 3.0 इंटू 1, उसके बाद यहाँ पे कितने जीरो थे, 20 जीरोस थे, तो मैंने 20 जीरो एक साथ लिखे। तो पहले मैंने इस तरीके से किया, अब मैं इसको और ईजी बनाऊँगी, 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20। सो देखिए जो इतना बड़ा नंबर था उसको मैं कितने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हेयर वी आर यूजिंग द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। सिमिलरली आपका जो 5.9 से मास ऑफ द अर्थ वाला जो बहुत लंबा जो डिजिट था, उसको भी हम इस तरीके से करेंगे 5.976, उसके बाद यहाँ पे कितने जीरो हैं, 24 जीरो हैं, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 24, यहाँ पे देखिए 3 6 9 15 18 19 20 21 22 23 24, तो देखिए 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। तो देखिए एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कितना ईजी हो गया, इतने बड़े नंबर्स को हमने कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। सो यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, जो हमने पूरे कंसेप्ट पढ़े, वो उन जगह तो होंगे यूज़, ठीक है, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो इन बड़ी बड़ी वैल्यूज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हमारा लास्ट में हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से लॉ पढ़े थे आपके, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो है फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी एंड होल नंबर्स एम एन एन, यानी कि जो भी आपकी पावर्स दे रखी हैं, एम एन एन की फॉर्म में हमने हर जगह पावर्स दे रखी हैं, वो आपकी जो है एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए वो नंबर। ये चीज़ आपको रिमेंबर याद रखनी है यहाँ पे। और ए और बी यानी कि जो बेस जो हम ले रहे हैं वो एक इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए आपके,
इट कैन बी माइनस, इट कैन बी प्लस, बट जो है आपका वो इंटीजर्स ही होने चाहिए, ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा आपका, बेसिकली कहने का मतलब ये है आपका, ठीक है। सो चलिए पहला लॉ जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। अगर इस तरह का कहीं पे भी कोई भी वैल्यू है तो उसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई में हमारी पावर्स जो होती है वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती है, तो वही यहाँ पे सेम चीज़ की हुई है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था हमारा, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, यानी कि सेम चीज़ है, बस यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है। सो डिवाइड में अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, पावर्स जो होती है वो माइनस में हो जाती हैं अगर बेस सेम है तो। सो यहाँ पे वही चीज़ है, बेस हमने एक बार लिखा और जो भी पावर्स थी उन दोनों का आपस में हम माइनस कर देंगे, m माइनस n। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि m जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन n होना चाहिए। ऑब्वियसली आप अगर m में से माइनस कर रहे हैं n को, तो m शुड बी ग्रेटर, तभी तो आप माइनस करेंगे। अगर m छोटा होगा और n बड़ा होगा तो माइनस कैसे होगा, फिर माइनस में वैल्यू आ जाएगी पावर्स जो है वो, ठीक है। सो और ये आपका होना नहीं है, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे कि आपकी जो भी पावर्स है वो होल नंबर में होनी चाहिए, और अगर वो माइनस में आ जाएगी सो फिर वो होल नंबर कैसे रहेगा, ठीक है। सो m यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमने लॉ पढ़ा था वो था a रेज़ टू पावर m की पावर n। ये तो हमने यहीं पढ़ा था, इसी वाले हमारा वीडियो में पढ़ा था हमने ये, कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो उसको हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, उसके बाद दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज़ है a रेज़ टू द पावर m इंटू n, ठीक है। सिमिलरली अब क्या है यहाँ पे, अगर आपकी पावर सेम है और बेस अलग है तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे a b, और पावर जो भी होगी उसको हम लिख देंगे। सो a इंटू बी रेज़ टू द पावर m, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था सेम वही चीज़ थी कि आपके बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, a अपॉन बी की होल पावर m, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट जो है वो आएगा, अगर किसी की पावर भी ज़ीरो होगी सो यहाँ पे क्या होगा, मेरा आंसर 1, यानी कि किसी की पावर भी ज़ीरो होती है, हमें पता है वहाँ पे हमेशा आंसर हमारा 1 रहेगा। उसके अलावा हमने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। एक्चुअली दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जो लॉज हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो का कॉम्बिनेशन है, तो आपका ये जो है सारी चीज़ें आपकी ब्रश अप हो जाएंगी और सारी की सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि अगर माइनस में कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर जो है वो इवन नंबर है तो उसका आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, और अगर माइनस में कोई वैल्यू है और उसकी पावर ऑड नंबर में है तो जो भी उसका आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में होगा, वैल्यू चाहे जो भी हो। बट जो मैं अभी यहाँ पे सिंबल की बात कर रही हूँ, सिंबल जो है अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा और अगर ऑड में है तो माइनस में आएगा। सो इस तरीके से हमने जो है वो 7 लॉज पढ़े हमने इस पूरे चैप्टर्स में, और इस तरीके से आपका जो है ये एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो चैप्टर क्लास 7 का यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एनसीईआरटी चैप्टर्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ताकि कुछ भी स्किप ना हो, वो मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ली हैं। और अभी इसका जो है वो एक्सरसाइज पोर्शन रह गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू वांट एक्सरसाइज ऑन दिस देन लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन, मैं उसका अभी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए सो दैट वो भी इस चीज़ों का फ़ायदा ले सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद एक बेल आएगा, उसे भी आप ज़रूर हिट कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे whenever I will upload a new वीडियो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।